सोशल मीडिया पर इस तरह की 1, 10, 20 या 50 वीडियो वायरल नहीं हो रही है, बल्कि 100 से ज़्यादा इस तरह की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिन लोगों ने तमाम वीडियोस को इकट्ठा किया है, काउंट किया है, उनका दावा है कि 100 नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, इंटरनेट पर वायरल है। और इसमें सिर्फ अकेले इस महिला की 17 वीडियो है। और ये कोई आम महिला नहीं है, बल्कि इस मोहतरमा का नाम है रूपाली चंगकंकर। और मेरे ख्याल में इस लेडी को मोहतरमा कहना भी गलत होगा। ये घटिया लेडी है जो 17 मरतबा वायरल वीडियो में नज़र आ रही है। और ये कोई आम लेडी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में वोमेन कमीशन की चेयरपर्सन थी और इसका इस बाबा से ताल्लुक़ था। इस बाबा का जो ट्रस्ट है उसमें ये ट्रस्टी रही है, अहम भूमिका निभाती रही है। और ये घटिया किरदार है इस शख्स का। ये बाबा कौन है उसको पहले जान लीजिए, फिर पूरी कहानी समझिएगा। ये तमाम वीडियोस जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिनको आप देख रहे हैं, उसमें ये जो शख्स नज़र आ रहा है जो हर वक्त टेबल के सामने अपनी पैंट को खोलता है, सेक्स करता है, गंदी हरकत करता है, एक ही पोज में तमाम औरतों के साथ ये नज़र आ रहा है। ये अपने आप को भगवान का अवतार बताता है, गॉडमैन कहता है और लोगों को पेशन गोई करता है। ये अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताता है कि मैं बता सकता हूँ कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, फ्यूचर में क्या होने वाला है, किसकी तकदीर में क्या लिखा है, किसकी ज़िंदगी में क्या लिखा है। अगर किसी की ज़िंदगी में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे बताने से उसका ख़ात्मा हो जाएगा, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। ये अपने आप को बताता रहा है। इस शख्स का नाम है अशोक खरात। ये महाराष्ट्र के नासिक ज़िला का रहने वाला है। ये पहले नेवी में रह चुका है। नेवी में इसने चापलूसी करते हुए कैप्टन तक का ओहदा हासिल कर लिया। उसके बाद इसने नेवी की जॉब को छोड़ दिया और 2002 में आकर के इसने अपने आप को बाबा के तौर पर नासिक ज़िला में पेश कर दिया। ये समंदर से मोतियाँ लाता था ख़रीद करके, कहीं और से सस्ता जेवर लाता था और उन जेवरों को, मोतियों को महिलाओं के बीच में जाकर बेचता था, ये बताकर ये आम जेवर नहीं है, ये आम मोती नहीं है, बल्कि भगवान का, खुदा का मोती है। खुदा ने मेरे ज़रिए इस मोती को भेजा है। और जो 10,000 का जेवर होता था उसको ये 10 लाख में बेचता था, भगवान का मोती बताकर, भगवान का जेवर बताकर। और अंधविश्वास इतना है, अंधभक्ति इतना है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे माशरा में, कि लोग 5,000 का मोती 5 लाख में ख़रीद रहे थे और लगातार इसके पास जा रहे थे। उसके बाद इसने अपने आप को एस्ट्रोलॉजर बताना शुरू कर दिया, यानी ये पेशन गोई कर सकता है, बता सकता है फ्यूचर में क्या होगा। और धीरे धीरे बड़ी तादाद में महाराष्ट्र की जो ख़वातीन हैं वो नासिक में इसके दफ्तर में जाने लगी अपनी परेशानियां लेकर के। खा किसी की परेशानी ये हो कि शौहर के साथ उसकी लड़ाई हो रही है, किसी की परेशानी ये है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत नहीं करता है, किसी की परेशानी ये है कि घर वालों से उसकी बनती नहीं है, सास बहू की लड़ाई है या ससुर के साथ लड़ाई है, ज़मीन का विवाद है। इस तरह के जितने इशूज़ और डिस्प्यूट होते हैं उन तमाम को लेकर महिलाएं यहाँ जाती थी। बड़े बड़े लोग भी अपनी बीवियों को लेकर यहाँ जाते थे और उनको यकीन हो गया था कि ये जो अशोक खरात बाबा है, जो ख़ुद को भगवान का अवतार बताता है, ये हमारे मसाइल को हल कर देगा। ख़ासतौर पर जो लोग बिज़नेस में परेशान थे, अपनी समाजी ज़िंदगी में परेशान थे, कारोबार में नुकसानात का सामना कर रहे थे, ऐसे लोग तो लगातार अपनी बीवियों को लेकर जाने लगे कि शायद बाबा बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी के बारे में आगे क्या लिखा गया है, उनका फ्यूचर क्या होगा। और ये यूँ ही नहीं बाबा बताता था, बल्कि ये सारी बातें बताने के लिए, पेशन गोई करने के लिए ये महंगी महंगी फ़ीस लेता था। किसी से 1 लाख रुपया, किसी से 2 लाख रुपया, किसी से 10 लाख रुपए भी ये चार्ज करता था। और महिलाओं की जो भीड़ है इसके यहाँ बढ़ने लगी, तादाद बढ़ने लगी। लेकिन किसी को ये नहीं पता चल सका था पिछले 15-20 सालों में कि जो बाबा है ये अंदर जाने वाली औरतों के साथ बलात्कार करता है, उसको अपनी हवस का निशाना बनाता है, उसके साथ घटिया हरकत करता है। ये किसी को पता ही नहीं चल सका था। 2022 का मामला है। एक महिला आती है और वो महिला भी प्रेग्नेंट थी और वो महिला खुद नहीं आई थी, उसका शौहर उसे लेकर आया था कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, दुश्वारियां हैं, चलो ज़रा सा हम इन परेशानियों का हल जानते हैं और अशोक खरात बाबा के पास चलते हैं, क्योंकि वो पेशन गोई करते हैं, फ्यूचर के बारे में बताते हैं। अब वो शख्स अपनी वाइफ को लेकर के आता है और जब उसकी वाइफ यहाँ पर अंदर आती है तो इस बाबा ने भी
उस महिला के साथ वही किया जो दूसरी महिलाओं के साथ वो कर चुका था। लेकिन इस महिला ने एतराज़ किया, विरोध किया, फिर भी वो बाबा इस महिला के साथ करता है। अब वो महिला वहाँ से निकलती है, अपने घर जाती है और अपने शौहर को बताती है कि जिस बाबा के पास तुम मुझे लेकर गए थे वो बाबा घटिया है, गंदा है, उसने मेरे साथ बलात्कार किया है, उसने मेरा सेक्सुअल हरासमेंट किया है। उस शख्स को यकीन नहीं आता, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो खुदा का अवतार है, एस्ट्रोलॉजर बताता है, और ऐसा घटिया ये कैसे हो सकता है। उसके शौहर को यकीन नहीं आता। महिला कहती है नहीं, यही सच्चाई है जो मैं बता रही हूँ। वो शख्स कहता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो महिला डटी रहती है और बार बार कहती है। उसके बाद उस शख्स को भी शक होता है कि हो सकता है कहीं इसका किरदार घटिया हो, सच में औरतों के साथ ऐसा कर रहा हो। उसके बाद उसने सच्चाई जानने की कोशिश की, हकीकत तक पहुंचने की कोशिश की और उसने कांटेक्ट बनाया, राब्ता बनाया वहां काम करने वाले एक स्टाफ से जिसका नाम है नीरज जाधव। नीरज जाधव इस बाबा का असिस्टेंट था, या कह लीजिए ऑफिस बॉय था जो काम काज करता था। अब उस शख्स ने नीरज जाधव से राब्ता किया और उससे कहा कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है। उसने कहा क्या काम? कहा जहाँ अशोक खरात बैठता है उसकी कैबिन में तुमको बस चुपके से सीसीटीवी कैमरा लगा देना है। नीरज जाधव को पैसे का ऑफर मिला और इसने वहां चुपके से सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। और जब सीसीटीवी कैमरा लग गया फिर इस बाबा का कच्चा चिट्ठा सामने आने लगा। अब तक 100 वीडियो सामने आ चुकी है। पहले 58 वीडियो सामने आई थी जिसमें देखा जाता है कि इस बाबा की अपनी कैबिन है, इसकी ऑफिस है और सामने इसने शीशा लगा रखा है। ये बाहर के मंजर को भी देखता है कि कितनी औरतें आई हुई है, किस तरह की महिलाएं आई हुई है, कौन खूबसूरत महिला है, कौन खूबसूरत महिला नहीं है, किसका एटीट्यूड कैसा है, किसका अंदाज कैसा है। और उसके बाद ये खुद चॉइस करके चूज़ करके उनमें से किसी को बुलाता था, किसी को नहीं बुलाता था। जब महिला अंदर आ जाती थी तो पहली मर्तबा में ये उन महिलाओं की शिकायत सुनता था और बताता था तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, तुम्हारे मसाइल ऐसे हल हो जाएंगे। उसके बाद ये कुछ और बातें उससे करता था और इस तरह बातों के ज़रिए महिला के दिल को जीत लेता था कि ये महिला को जो कहता था महिला वही करने के लिए तैयार हो जाती थी। ख़ासतौर पर ये बताता था कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम है और उसका सलूशन ये है, ऐसे में चाहूँगा हल हो जाएगा, तुम्हारे शौहर के मसाइल इस तरह हल हो जाएंगे, ये काम करोगी तो तुम्हारा जो कारोबार है वो तरक्की करेगा, तुम्हारे घर में खुशहाली आएगी, पैसा आएगा। और औरतों में इतना अंधविश्वास, इतनी अंधभक्ति कि औरतें इसकी बातों में आ जाती थी और उसके बाद फिर उन औरतों को ये अपनी हवस का शिकार बनाता था। उसके साथ हर तरह की घटिया हरकत करता था। जो वीडियोस वायरल हो रही है, किसी की ड्यूरेशन 10 मिनट की, 5 मिनट की, और इस दौरान यानी सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद जो इसने महिलाओं को हवस का शिकार बनाया, उसमें से 100 वीडियो अब तक वायरल हो चुकी है और बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जो अभी तक बाकी है। 150 महिलाओं ने विक्टिम के तौर पर अपना नाम पेश किया है। जिन महिलाओं की वीडियो सामने नहीं आई है उन महिलाओं ने तो अपना नाम विक्टिम के तौर पर पेश नहीं किया है, क्योंकि उनके भी इज्जत का सवाल है। कोई महिला नहीं चाहती कि उसकी वीडियो वायरल हो और पता चले कि इस महिला ने अशोक खरात के साथ इस तरह की हरकत की है। अब यहाँ पर 2 और मामला है। एक मामला यह है, कहा जा रहा है कि अशोक खरात के पास जब कोई महिला आती थी तो ये अशोक खरात उस महिला पर काला जादू करता था। उस महिला को कुछ ऐसी दवा पिला देता था जिससे उस महिला का जो दिमाग है अपने काबू में नहीं रहता था और उसके बाद वो महिला वही करती थी जो अशोक खरात चाहता था। उस महिला का जहन अपने तवार से काम नहीं करता था, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो वीडियोस वायरल हो रही है उन वीडियोस को जिन लोगों ने देखा है वो लोग कह रहे हैं कि वीडियोस को देखकर कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि महिलाएं अपनी मर्जी से नहीं कर रही है, बल्कि महिलाएं मजबूर है या महिलाएं अपने होशो हवास में नहीं हैं, काबू में नहीं हैं, बल्कि जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह का गेस्चर है महिलाओं का, साफ पता चल रहा है कि महिलाओं को सब कुछ पता है। बाबा दरवाज़ा बंद करता है, बाहर की तरफ झांकता है, फिर इसके साथ सारी हरकतें करता है और ये अपनी रजामंदी से अपने कपड़े खोल रही है, नंगी हो रही है, बाबा के कपड़े खोल रही है। तो ये सब कुछ महिलाएं अपनी मर्जी से कर रही है और कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि काला जादू किया गया है या
या उसको बेहोश किया गया है, कोई दवा खिलाई गई है। खुद इस बाबा के बारे में आता है कि बाबा भी दवा खाता था और एक दिन में कई कई महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाता था। जिस तरह की वीडियोस है उन वीडियोस को मैं यहाँ पर दिखा नहीं सकता, मैं इस पर न्यूज़ बनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक हफ्ते के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब तक तमाम मीडिया हाउसेज ने इस पर वीडियो बना ली है, क्योंकि समझ में नहीं आता किस तरह की खबरें बनाई कैसे जाए, इस तरह की न्यूज़ बताई कैसे जाए, क्योंकि ये जो न्यूज़ है फहश पर मबनी है। इस न्यूज़ में लोगों के लिए अखलाकियात नहीं है, बल्कि इससे जनरेशन ख़राब होती है। हम पोर्न साइट्स देखने से मना करते हैं, हम गलत चीज़ों को, फिल्मों को, शॉर्ट्स को, नाच और डांस को देखने से मना करते हैं। और इस न्यूज़ में तो सबसे आखिरी दर्जे की जो गलाजत है, जो फहश है, वो भरी हुई है और उसको बताया नहीं जा सकता। लेकिन न्यूज़ का पार्ट इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है और एहतियात के तौर पर मैं मिल्लत टाइम्स के मेन चैनल की जगह मिल्लत क्लिप के लिए वीडियो बना रहा हूं, ताकि पता रहे और सनद रहे कि ऐसी चीज़ बतौर न्यूज़ के भी नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि ये गलाजत का आखिरी दर्जा है। और इसलिए मैं इग्नोर कर रहा था, बल्कि मैंने ट्विटर को स्क्रॉल किया और कई मरतबा ये वीडियो सोशल मीडिया पर मुझे दिखी और मुझे लगा कि फहश वीडियो है, पोर्न वीडियो है, इससे क्या देखना। मैं इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाता था। फिर कल मुझे किसी ने बताया कि जो वीडियो है अशोक खरात की वीडियो है, इसकी ये पूरी कहानी है। और फिर आज मैं पूरी न्यूज़ इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। और ये बाबा यूँ ही नहीं है, बल्कि इस बाबा का कद बहुत बड़ा था, सियासी तौर पर इसका बहुत बड़ा असर रसूख था। ये जो महिला है रूपाली चाकंकर, ये कोई आम महिला नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र में वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन थी। अभी जब पूरा मामला इसका सामने आया तो उसको रिज़ाइन देना पड़ा। और अजीत पवार की एनसीपी में वुमेन विंग की भी ये सदर है, असर रसूख है। इस महिला ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, फेसबुक पर बहुत सारी रील शेयर कर रखी है कि कभी ये हेलीकॉप्टर में उड़ रही है, कभी जहाज़ से सफ़र कर रही है, कभी कहीं और अय्याशी कर रही है। और इस बाबा का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में ये भी महिला ट्रस्टी है। और जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें 17 वीडियो इस महिला की भी है। अब ज़रा सोचे कि जो महिला वुमेन कमीशन की चेयरमैन है, जो महिला औरतों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती है कि किसी लड़की के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, किसी का रेप होना चाहिए, जिस डिपार्टमेंट की, जिस कमीशन की जिम्मेदारी है औरतों को सेक्सुअल हरासमेंट से बचाना, रेप से बचाना, रेप के बढ़ते वाक़यात को रोकना, रेप के मुजरिमों को फांसी की सज़ा दिलवाना, उस डिपार्टमेंट की जो सरबराह है वही इस कैरेक्टर की आदि है, वही किसी दूसरे के साथ बार बार सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार हो रही है, बल्कि अपनी मर्ज़ी से कर रही है। फिर कैसे वुमेन कमीशन अपनी ज़िम्मेदारी को निभा पाएगा? अरे जो अशोक खरात है उसका ताल्लुक़ सिर्फ इस महिला से नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से उसके अच्छे ताल्लुकात हैं। एकनाथ शिंदे जो साबिक चीफ मिनिस्टर, अभी मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उसके साथ अशोक खरात की तस्वीर है। फ्रंट लाइन ने एक स्टोरी शाये की है और उस स्टोरी में यह बताया गया कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह के साथ भी अशोक खरात की तस्वीर सामने आई है और भी देश के कई अहम लोगों के साथ इसकी तस्वीरें हैं। इसका जो ट्रस्ट है, उसके तहत जो आश्रम चलता है, उसके रिनोवेशन के लिए 1 करोड़ से ज़्यादा का बजट महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तस किया था। इतना फ़ंड दिया गया तो सरकार से इसके अच्छे ताल्लुकात है। कहा तो ये जाता है कि सरकार में जो लोग मिनिस्टर बनते हैं, अहम ओहदों पर फायज होते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाने में इस बाबा अशोक खरात का अहम रोल रहता है। ख़ुद इस महिला को वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन बनाने में इसी अशोक खरात का अहम किरदार था, रोल था। लेकिन इस अशोक खरात का जो किरदार था, ये था जो सामने आ चुका है। 18 मार्च को ही मुंबई पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। असेंबली में देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि 8 से ज़्यादा FIR दर्ज की गई है, इस पर रेप का, फ्रॉड का, धोखाधड़ी का मुकदमा दायर किया गया है। लेकिन जो हैरत की बात यह है कि बार बार इस तरह के फर्जी बाबाओं का किरदार सामने आ रहा है। 1 2 नहीं, 10 वाक़यात सामने आ चुके हैं कि ये जो बाबा होते हैं अपना आश्रम बनाते हैं, अपनी ऑफिस बनाते हैं और आस्था के नाम पर महिलाओं को बुलाते हैं और फिर महिलाओं के साथ ये
गलत व्यवहार करते हैं, बलात्कार करते हैं, जिनसी हवस का शिकार बनाते हैं, उन बाबाओं का जो राज है वो भी खुल जाता है, सच्चाई सामने आती है। हालांकि ऐसे 10% बाबाओं की ही सच्चाई सामने आई है, 90% बाबाओं की जो सच्चाई है, रियलिटी है, अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है। उसके बावजूद इन बाबाओं को फांसी की सज़ा नहीं मिलती, उम्र कैद की सज़ा नहीं मिलती। गैंग रेप के बहुत सारे वाक़यात सामने आते हैं, लेकिन जितने गैंग रेप के वाक़यात सामने आते हैं उन सब में बाबाओं के रेप का जो वाक़या होता है सबसे बढ़ा हुआ होता है। लेकिन निर्भया कांड में रेप के मुजरिम को फांसी की सज़ा दी जाती है, लेकिन इस तरह के बाबा जो आस्था के नाम पर आश्रम में, मंदिर में बैठकर औरतों का हवस का निशाना बनाते हैं, शिकार बनाते हैं, रेप करते हैं औरतों के साथ, उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जाती है, बल्कि ऐसे लोगों को अगर अदालत से 8 साल 10 साल कैद की सज़ा मिल भी जाती है तो हर 10-15 दिन पर इनको बेल मिल जाती है, पैरोल मिल जाता है, और ये लोग जेल में कम वक्त गुजारते हैं और जेल से बाहर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। और जब तक ऐसे बाबाओं को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा, इस तरह के फर्जी बाबाओं का जो सिलसिला है वो रुकने वाला नहीं है। अब इसी अशोक खरात बाबा की जो स्टोरी है, जो कहानी है, उसने तमाम लिमिट को क्रॉस कर दिया। कुछ मीडिया हाउसेज ने तो ये भी अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ये महिलाओं को खुद जिनसी हवस का निशाना बनाता था और पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं को, पॉलिटिशियन को भी ये औरतें सप्लाई करता था। ये कारोबार था। और इसके पास जो महिलाएं जाती थी, कोई गरीब फैमिली की महिलाएं नहीं, बल्कि मिडिल क्लास फैमिली की महिलाएं, पढ़े लिखे लोगों की महिलाएं जाती थी, या फिर जो बिज़नेस घराना है उनके घर की औरतें जाती थी। कई मरतबा शौहर लेकर जाते थे और ज़्यादातर महिलाओं से मिलता था और उसको इस तरह हवस का निशाना बनाता था। नीरज जाधव जिसने सीसीटीवी कैमरा लगाया और जिसने इसकी पूरी सच्चाई को एक्सपोज किया, 2002 से ये अपना आश्रम चला रहा था और महिलाओं को अपनी हवस का निशाना बना रहा था। अभी तक इसकी सच्चाई सामने नहीं आई थी। नीरज जाधव ने जब सीसीटीवी कैमरा लगाया तब सच्चाई सामने आई। अंदाज़ा लगाइए, अभी तक महिलाएं इसकी हवस का शिकार हो रही थी और कोई इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रही थी। किसी ने अपने शौहर तक से तस्करा नहीं किया, किसी ने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन नहीं किया। और जब एक महिला का ज़मीर जागा, उसने अपने शौहर को बताया, उसका ज़मीर जागा और नीरज जाधव के ज़रिए पूरा मामला सामने आ गया। अब पुलिस ने नीरज जाधव को भी गिरफ़्तार करके जेल में बंद कर दिया है। अब आप कहेंगे नीरज जाधव का कसूर क्या है? पुलिस ये कह रही है महाराष्ट्र की कि नीरज जाधव इस बाबा को ब्लैकमेल कर रहा था। इसने अशोक खरात से कहा था कि तुम्हारी गंदी हरकतों वाली वीडियोस और तस्वीरें हमारे पास है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इन तस्वीरों को, इन वीडियोस को हम पब्लिक में आम ना करें, हम रिलीज़ ना करें, तुम्हारा ये जो घटिया किरदार है, तुम्हारा जो काला करतूत है वो छुपा रहे और तुम इसी तरह फ्रॉड करते रहो, तो तुम्हें हमें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अशोक खरात ने 5 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। अशोक खरात को लगा कि ये कर क्या लेगा, सरकार हमारी है, पुलिस हमारी है, सरकार वही करेगी जो हम चाहेंगे। और कई मरतबा जब इस तरह का केस आता है तो इस तरह के बाबा चढ़ जाते हैं, दबते नहीं हैं। अब यहाँ पर नीरज जाधव ने वीडियोस को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया, वायरल कर दिया और पुलिस ने नीरज जाधव को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस हैरान है कि कैसे वीडियोस लगातार वायरल हो रही है। पहले 10 वीडियो आई, फिर 58 वीडियो आई, अब 100 वीडियो आ गई है और नीरज जाधव पुलिस कस्टडी में है, गिरफ्तार है। पुलिस लगातार तमाम अकाउंट्स पर जाकर, इंटरनेट पर जाकर इस तरह की वीडियोस को भी डिलीट करवा रही है। मामला लोगों की प्राइवेसी का भी है। अशोक खरात तो जेल जा चुका है, कितने दिन जेल में रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जिन महिलाओं की वीडियोस वायरल हो रही है, जिनका चेहरा दिख रहा है, जिनका बदन दिख रहा है, वो महिलाएं कैसे सर्वाइव करेगी, अपनी फैमिली के साथ कैसे रहेगी, वो अपने शौहर को क्या मुंह दिखाएगी, अपने भाई का कैसे वो सामना करेगी। और अच्छे घरों की ये महिलाएं हैं, जब तक ये वीडियोस वायरल नहीं हुई थी उन महिलाओं का ये जो ऐब है, उनका ये जो गुनाह है वो छुपा हुआ था, वो पर्दे में था, लेकिन अब पूरा सामने आ गया है। इसलिए विक्टिम्स का भी दबाव है और होना भी यही चाहिए कि इस तरह की वीडियोस को डिलीट करना चाहिए ताकि इन महिलाओं की पर्सनल लाइफ पर असर ना पड़े। अब पुलिस एक एक करके इस तरह की वीडियोस को डिलीट करवा रही है और नीरज जाधव को सबसे ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि उसी की वजह से इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर कंटिन्यू वायरल हो रही है। लेकिन हैरत की बात यह है कि
हमारे माशरे में अंधविश्वास कितना है, कैसे लोग भरोसा कर लेते हैं और फिर अपनी इज्जत तक गंवाने को तैयार हो जाते हैं मसाइल के हल के लिए, पैसा के लिए, प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। ये जो सिलसिला है इसको रोकना होगा और इसलिए कहा जाता है कि इस तरह के बाबाओं के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है, अलमिया यह है कि जितने बजरंग दल के गुंडे हैं, जितनी इस तरह की संस्था है, अगर एक मुसलमान लड़का और हिंदू लड़की में मोहब्बत हो जाती है, मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर लेता है, उसको वो इज़्ज़त के साथ घर लाता है, तो बजरंग दल का पूरा जो ग्रुप है वो हंगामा काट देता है, हमला करता है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की मॉब लिंचिंग शुरू कर दी जाती है। लेकिन ये आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर 200 से ज़्यादा महिलाओं का ऑन रिकॉर्ड रेप कर चुका है और न जाने अब तक कितनी महिलाओं का इसने रेप किया होगा, कितनी महिलाओं को इसने अपनी हवस का शिकार बनाया होगा। ये तो सिर्फ 2 साल का डेटा है जो सोशल मीडिया पर आ रहा है और उसमें भी कितनी वीडियो आनी अभी बाकी है किसी को नहीं पता। लेकिन पिछले 20-25 सालों में इसने कितनी महिलाओं को हवस का निशाना बनाया, कितनों के साथ इसने रेप किया, उसकी कोई तादाद नहीं है, उसका कोई नंबर सामने नहीं आया है। इसके बावजूद बजरंग दल का लीडर को इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है। अब जितने हिंदू नेता हैं उनको अपनी गैरत पर आंच नहीं आ रही है, उनका जो ज़मीर है वो नहीं जाग रहा है कि किस तरह हमारी महिलाओं के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ इसने रेप किया, आस्था के नाम पर खिलवाड़ किया। यहाँ पर जाना चाहिए था बजरंग दल को, इसके आश्रम में जाना चाहिए था, इसके ऑफिस में जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई बजरंग दल का लीडर नज़र नहीं आ रहा है। पुलिस ने भी बताया है कि इसको गिरफ्तार किया जा चुका है, इसके पास से बंदूकें बरामद हुई है, इसके पास से हथियार मिले हैं, लैपटॉप मिला है, कारतूस इसके पास से मिले हैं और इसने प्रॉपर्टी का लंबा चौड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा था। नासिक में इसकी प्रॉपर्टी, मुंबई में प्रॉपर्टी, कई शहरों में प्रॉपर्टी, बड़ा बड़ा टाउन इसने बसा रखा और इसके तमाम कारोबार में, इसके पूरे गोरख धंधे में हर जगह शरीक है यही महिला जिसका नाम है रूपाली चाकंकर। क्या कहेंगे आप इस वीडियो के बारे में? अपनी राय लिखिए। मिल्लत क्लिप को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त।